हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल टीचर्स। बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, यानी कि जन्म से किशोरावस्था के बीच जो डेवलपमेंट होता है वो किस क्रम में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि सांवेदिक मूर्त अमूर्त। बी में दिया है ऑब्स्ट्रैक्ट सेंसरी कॉन्क्रीट, यानी कि अमूर्त सांवेदिक मूर्त, या कॉन्क्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट सेंसरी मूर्त अमूर्त सांवेदिक। ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट सेंसरी यानी कि अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो बताइए राइट आंसर क्या है, कौन सा क्रम है जो राइट होगा। तो जो डेवलपमेंट है वो जन्म से किशोरावस्था में किस क्रम में होता है। किशोरावस्था की जो एज होती है वो 12 to 18। सेंसरी यानी कि सांवेदिक, बच्चा जो है पहले क्या है सेंसेस से वो सीखता है, देखता है, सुनता है, तो अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करता है, सेंसेस का यूज़ करके वो सीखता है। इसके बाद में कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त रूप में चीज़ों को देखता है कि उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है, उसको वो चीज़ मूर्त दिखाई देती है, उसको वो छू सकता है, उसको वो देख सकता है। तो और इसके बाद में क्या होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बाद में वो अमूर्त चिंतन करता है, चीज़ों को जान चुका होता है और उसके बारे में वो सोच सकता है, उसमें एक अमूर्त चिंतन आ जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो जो इसका राइट क्रम है वो होगा ए ऑप्शन। बी में कहा गया ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बाद में वो अमूर्त पहले वो करता है, अमूर्त जो विचार हैं थॉट्स हैं उसमें पहले आते हैं और फिर वो सेंसेस का यूज़ करता है और इसके बाद में वो चीज़ों को देखता है साक्षात रूप में, उनको वो टच करता है, फील करता है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग होगा। कॉन्क्रीट यानी कि वो चीज़ों को देखता है साक्षात, उनको टच करता है, फील करता है। ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है और बाद में सेंस का यूज़ करता है, तो ये भी क्या है रॉन्ग। ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट एंड सेंसरी यानी कि ये अपोजिट क्रम है। तो जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड। जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किस प्रकार देखी जाती हैं। ए ऑप्शन हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको क्या है, उसमें क्या रुकावट डालना। अ फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, जो टीचर है वो क्या है, एक फेल्योर का हिस्सा है। क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, तो योग्यता के आधार पे बच्चों की जो क्राइटेरिया है वो क्या करना है, उनको मतलब एक तरह से ग्रुप बना देना, अलग कर देना, योग्यता आधारित समूह बनाने के जो मापदंड है। इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब ए ऑप्शन में बोला गया है जो टीचर हिंड्रेंस यानी कि जो ये डिफ्रेंसिएशन होती हैं जो क्लासरूम में, ये क्या करती हैं, एक तरह से बाधा डालती हैं, जो लर्निंग में है वो बाधा उत्पन्न करती हैं, एक रुकावट डालती है। तो ये क्या है, रॉन्ग है। अब फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, जो अध्यापक के पक्ष पर असफलता डालती है, ये भी क्या है, गलत है। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, यानी कि योग्यता के आधार पर बच्चों को क्या करना है, डिफरेंट कर देना है, उनको समूहों में बांट देना है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग होगा। इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये क्या है, राइट आंसर होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना को क्या करेंगे, उसको महत्व देंगे, उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जो क्लासरूम होता है तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। अलग अलग स्टेट के भी स्टूडेंट होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं, तो ये क्या होती है, बच्चों में डिफ्रेंशिएशन होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, यानी कि जो एक समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, प्रदर्शन अभिमुखी
लक्ष्यों पर, या अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो अभेदी समरूपी निर्देशों पर, या सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल एबिलिटी यानी कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के क्या है अवसर देने चाहिए। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट में कहा गया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल यानी कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या अनडिफ्रेंशिएटेड प्रदर्शन मतलब शो के लिए, अवार्ड के लिए, ये सारे क्या है, ये क्या है रॉन्ग है। अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, तो ये क्या है रॉन्ग है। सेग्रीगेशन ऑन स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल एबिलिटी, उनकी सामाजिक पहचान के आधार पर उनको अलग थलग कर देना, उनको डिवाइड कर देना, ग्रुप में बांट देना, तो ये भी क्या है रॉन्ग है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग, तो बच्चों को क्या है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हर बच्चे के जो उनमें एबिलिटी होती है, उनमें जो कैपेसिटी होती है, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़, यानी कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, या स्टूडेंट विथ क्रिप्ट बॉडी। मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका आसक्त शरीर है। तो राइट आंसर क्या होगा। जो एक्ट आया था 2016 उसमें क्या कहा गया है कि जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो क्या होगा। जो डिसेबल्ड जो स्टूडेंट हैं क्या होगा, रिटायर्ड स्टूडेंट या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट यूज़ करेंगे, या स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, या स्टूडेंट विद क्रिप्ट। तो जो राइट आंसर वो होगा सी ऑप्शन, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसको क्या है शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, अधिकतम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो यूज़ करेंगे, ये भी राइट है। यूज़ कंस्ट्रक्टिव पैडागोजिकल अप्रोचेज, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल भी करेंगे, ये भी राइट है। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग, यानी कि जो व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना है वो भी करेंगे, यानी कि बच्चों में क्या होता है डिफ्रेंसिएशन होता है, तो उनके अकॉर्डिंग एजुकेशनल प्लानिंग भी बनाएंगे, बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्टिविटी कराएंगे। तो सी भी राइट होगा। और इसमें क्या है क्या नहीं होना चाहिए, नॉट पूछा गया। तो प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पैडागोजी एंड असेसमेंट, जो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जो रिजिड स्ट्रक्चर है वो यूज़ नहीं करना है। इसमें क्या है फ्लेक्सिबल कैरिकुलम यूज़ करेंगे, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या फ्लेक्सिबल बनाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए और यही है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। लो कॉम्प्रेंशन यानी कि कम परिसंज्ञानता या बोधगम्यता, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन, अतिसक्रियता, हाइपर एक्टिविटी अतिसक्रियता, या इन अटेंटिवनेस
असतर्कता। तो जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं वो क्या अवेयर रहते हैं, हर चीज़ से वो अवेयर रहते हैं, यानी कि वो सतर्क रहते हैं। तो ये क्या है, रॉन्ग है। हाइपर अतिशक्रियता, हाइपर एक्टिविटी, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। लो कॉम्प्रेंशन, यानी कि उनमें जो कॉम्प्रेंशन होता है, जो बोधगम्यता है, कम बोधगम्यता होती है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to address learners from diverse background, a teacher should विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अवॉइडिंग टेकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, जो विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत क्या टालनी चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सिटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथ निगेटिव स्टीरियोटाइप्स, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथ निगेटिव स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनका यूज़ करना चाहिए। तो ये क्या है, ये निगेटिव है। यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए एक मानक तैयार कर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो जैसे बच्चों में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होती है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है, रॉन्ग है। सभी को एक तरह का मानक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को डिफरेंट उनके चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए और उनको उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ चीज़ों को देर से समझ पाते हैं, तो क्या है, बच्चों के जो डिफ्रेंशिएशन है उनका ख्याल रखते हुए बच्चों को पढ़ाना। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। अवॉइड टेकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। डिफ्रेंशिएशन जो टास्क हैं या जो मुद्दे हैं उन पे क्या है, बात नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाई, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशाद किया जा सकता है। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। या इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज जनरेटिंग फियर एमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा करके। तो राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा नहीं करेंगे, बच्चों में क्या है, फियर को जनरेट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, रॉन्ग होगा। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ये क्या है, राइट आंसर। इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया इस्तेमाल करना जो फिक्स्ड है। तो ये क्या है, रॉन्ग है। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एक ही चीज़ को बराबर रटे जाना या बराबर एक ही क्वेश्चन को याद करते हैं, तो ये क्या है, रटने वाला सिस्टम तो अपनाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को दंड देकर। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। या गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। या फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, यत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, फोकसिंग ऑन रोड मेमोराइजेशन, तो रोड लर्निंग पे फोकस नहीं करना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, रॉन्ग होगा। गिविंग वेरी इजी टास्क, बच्चों को बहुत आसान टास्क दे देना जो वो बार बार करते रहें और वो आसानी से कर लेंगे, ये भी क्या है, रॉन्ग है।
पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को डरा नहीं सकते, उनको दंड नहीं दे सकते, उनको मार नहीं सकते, तो ये भी क्या है, निगेटिव है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यानी कि बच्चों को मास्टरी ओरिएंटेड गोल पे फोकस करना, उनको प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देना, जिससे वो बहुत और भी अच्छे से कर सकें। तो ये क्या है, बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, यानी कि शर्मिंदगी है वो क्या है, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, संज्ञान का कोई संबंध नहीं है। कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सी इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली। या डी शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग प्रोसेस, के भाव को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी के भाव को अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में बराबर पैदा करना चाहिए, ये क्या है, रॉन्ग है। इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, यानी कि शेम जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ये क्या है, रॉन्ग है। हैज़ नो रिलेशन कॉग्निशन, सेम का कोई भी कॉग्निशन यानी कि संज्ञान से रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निशन, यानी कि सेम जो है वो कॉग्निशन पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों और कंटेंट समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।